Hello friends by the handmade products of Mohenjo-Daro means Indus civilization. Decor your sweet home with attractive products of Mohenjo-Daro. Easy to keep on table and easy to hang on a wall. Assembled in frames. Charming and fascinating gifts of Mohenjo-Daro. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में नई वीडियो के साथ मैं इफ्तिखार अहमद बिरोई। आज हमारे साथ हैं मिस्टर राशिद। थैंक यू राशिद, आप हमारे साथ हैं। हम अभी इस वीडियो को बनाएंगे कंप्लीट। थैंक यू राशिद। आज हम सिंधु सभ्यता जो मोहनजोदड़ो में मौजूद हैं और एक बहुत अहम जो है वहाँ पर जगह है उसके बारे में जो है हम वो बात करेंगे। ये वो जगह है जो समझें कि बिल्कुल मोहनजोदड़ो का एक समझें कि बिल्कुल सबसे आला किस्म का है। ये जो है इसको कहते हैं ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ है। ये यहाँ पर इसके बारे में ये राय दिया जाता है कि ये एक ग्रेट बाथ है जहाँ पर लोग आते थे और जो है यहाँ पर जो है वो कुछ मज़हबी रसूमात अदा करते थे और वो जो है यहाँ पर नहाने के बाद जो है पाक साफ़ हुआ करते थे। अब ये यहाँ से इसमें जो पानी का जो ज़रिया है जहाँ से ये फिल होता था ये तालाब ग्रेट बाथ, ये है उसका कुआँ। ये वही कुआँ है जहाँ से पानी जो है वो इस ग्रेट बाथ में जाता था और इसी पानी से इस ग्रेट बाथ को जो है वो फिल किया जाता था। यानी इसके जो पानी का जो सोर्स था वो ये कुआँ है। अब ये कुएं के पानी से ये फिल होता था और ये इसका जो है यहाँ से पानी का खराज होता था। यानी ये वही जगह है यहाँ से पानी का निकाल होता था। यानी जो पानी जो ख़राब हो जाता था या वो नहाने के बाद वो जो है वो पाक साफ़ नहीं रहता था, शुद्ध नहीं रहता था, तो इसी नाली से या नाले से ये पानी यहाँ से निकलता था। यानी यहाँ से ये पानी निकल के जो है वो बाहर की तरफ वो आउटलेट होता था, पानी निकल जाता था, पानी का अखराज होता था। अब ये जो है हम इधर देखें कि वहाँ कुएं के पानी से इस ग्रेट बाथ को यहाँ पर बिल्कुल भरा जाता है और स्नान करने के बाद यानी पाक साफ़ होने के बाद यहाँ से इसके आउटलेट से उसका पानी यानी अखराज होता है। यानी वहाँ से कुएं के पानी यानी इसका जो सोर्स हुआ वो ग्राउंड वाटर ही हुआ। यानी ग्राउंड वाटर के पानी से इसको भरा जाए और वहाँ फिर इसको एलिमिनेट किया जाए। हालांकि उसके बिल्कुल दोनों साइड पे दो दरिया बहते थे। यहाँ एक तरफ से सिंधु दरिया और दूसरी तरफ से सरस्वती या उसको हाकोड़ों बोला करते थे। अब जो है सिंधु दरिया का पानी वो भी पाक पवित्र होता था, जैसे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि वो पानी बिल्कुल पाक पवित्र है सिंधु दरिया का। यानी दोनों दरियाओं का जो है वो पानी वो बिल्कुल पाक पवित्र है और यहाँ जो इस तालाब में पानी है वो भी पाक पवित्र है। यानी जो सोर्स है उसका ग्राउंड वाटर है, यानी कुएं का पानी तालाब में आएगा। हालांकि जो दूसरा पानी समंदर दरिया भी इसके बिल्कुल नज़दीकी है, उसका पानी भी आता है। अब कुएं का पानी इसमें भरा जाता है और वो आउटलेट होके निकल जाता है। अब दरिया का पानी भी पाक पवित्र है और जो है वो ग्राउंड वाटर भी पाक पवित्र है। अब ये बात सोची जाए कि ग्राउंड वाटर पाक पवित्र और वो दरिया का पानी पाक पवित्र है, तो अब हम इसको देखें कि ये सोर्स इसका हुआ ग्राउंड वाटर और इसका आउटलेट हो गया दरिया की तरफ। अब हम कहें कि भाई मज़हबी तौर पर अगर यहाँ स्नान करके पाक हो रहे हैं तो पानी का सोर्स तो वही हुआ ग्राउंड वाटर। रिवर वाटर पाक के, ग्राउंड वाटर भी पाक के, वहाँ जाके रिवर वाटर में भी नहाया जा सकता है। या यहाँ पहले कहते हैं कि भैया कुएँ हैं, यहाँ पर जो बाथरूम्स हैं वहाँ नहा के फिर जो है इसमें डुबकी मार दी जाती थी पाक पवित्र होने के लिए। अब हम देखें कि दरिया का पानी पाक है, यहाँ से पानी वही सोर्स है, वो पहले जहाँ से नहा रहे हैं बाथरूम से, ये बाथरूम से नहा रहे हैं पानी से, फिर यहाँ आके डुबकी लगा रहे हैं, फिर वो पानी जो है वो नापाक हो जाता है, फिर उसको निकाल जाते हैं।
अब हम देख रहे हैं कि मजहबी सोर्स में जो पानी जहाँ जमा हो रहा है पाक होने के लिए, पानी तो वही है जिससे वो नहा रहे हैं, पहले से ही पाक हो रहे हैं, फिर यहाँ भी पाक हो रहे हैं, दरिया का पानी पाक है। तो हम ये देखें कि भाई सोर्सेज भी वही है, सब कुछ वही है, तो उसको आखिर मजहबी सेंस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? पानी पहले भी जो है वो नहा रहे हैं, पाक हो रहे हैं, फिर डुबकी भी लगा रहे हैं, फिर भी पाक हो रहे हैं, और वही उसका पानी खराज हो रहा है, और दरिया भी पानी पाक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है, ये जो ग्रेट बात है, ये महज एक मजहबी सेंस के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। यहाँ पानी सिर्फ मजहबी सेंस के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो हम देखें कि ये अब मोहनजोदड़ो के बाद जब आर्यन कल्चर आता है तो उसमें एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल होती है, बावड़ी। यानी बावड़ी का एक दिन मनाया जाता है, और ये बावड़ी जो है वो एक जो है बाकायदा जो किले बनाए जाते हैं, या वैसे उसके बाद जो ज़मीनों में आबाद किए जाते थे, या जितने बड़े जागीरदार थे या उससे पहले जो राजा महाराजा थे, वो अपने किलों के लिए बाकायदा एक बावड़ी बना दिया करते थे। और बावड़ी एक वो तालाब है जिसमें यानी उसमें बाकायदा जो है सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, और जिसमें यानी हर जो भी उसमें बावड़ी में जाता था, यानी पानी तक उसकी जो रसाई थी वो बिल्कुल आसान हुआ करती थी। और उसका एक दिन मनाया जाता था बावड़ी का, जिसमें रोशनियाँ ये वो यानी उसमें जो है वो अपना ये दिए जलाए जाते थे, उनके दिन मनाए जाते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गैर बात है, ये जो है वो जैसे बावड़ी उसके बाद आर्यन कल्चर में एक नुमाया जो हैसियत रखती थी, तो ये भी वही उसका तसलसल है। ये गैर बात जो है वो मजहबी सेंस में नहीं है, ये एक किस्म है मुख्तलिफ, जैसे तालाबों की किस्म है पानी की, क्योंकि पानी एक बड़ा जो है वो इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कल्चर आर्यन में आया, ये भी मोहनजोदड़ो से ही आया। ये वही तालाब गेट बात है जो बाद में एक बावड़ी की शक्ल अख्तियार कर रहा है। तो ये इसमें समझ में आता है कि ये बावड़ी की इसमें हो सकती है। तो अब ये है कि हम समझें कि भाई मोहनजोदड़ो में ये जो तालाब है गेट बात है, कोई मजहबी सेंस में नहीं, बल्कि ये पानी का एक अलग ज़ख़ीरा किया गया था, क्योंकि ये सोर्स था पानी का। और इसमें जो है वो आराम से औरतें हों या कोई भी यानी बच्चे तक जो है वो इसमें पानी में आराम से आके नहा के, या जो है इसमें कोई भी चीज़ मतलब कोई सफाई हो रही है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो मतलब ये उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता था। या आपस में मिल बैठ के कम्युनिटी वाले लोग आके यहाँ पर बिल्कुल आपस में जो है वो बातें करते थे। और बिल्कुल ये एक किस्म का जैसे गांव में पहले लोग नहरों के किनारे में जाके आपस में बातें वगैरह सब होती थी, तो ये भी एक बावड़ी जो है वो वही किस्म है। और ये वो लोग जो हैं यहाँ पर आके आपस में बाकायदा एंटरटेन होते थे, और इस पानी को बाकायदा जो है वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ होती थी, तो इसमें आसानी के साथ पानी तक बिल्कुल रसाई और बिल्कुल आराम से इसमें नहाया भी जा सकता था, और अपने जो है वो और काम काज किए जाते थे। तो इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि ये भी एक पानी का रिजर्वायर था जो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होता था, न कि जो है वो मजहबी या किसी मजहबी सेंस से पाक या शुद्ध हो जाता होता था। सो मेहरबानी, आज जो है आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, मेहरबानी।